गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th के आर.एस. अग्रवाल का 1E चैप्टर में 5 नंबर तक सवाल देख लिए थे। उनसे आगे जो प्रॉब्लम है अब उनको देखते हैं और उनका बारी बारी से देखते हैं कि वो प्रॉब्लम में कैसी समस्या है, उसे कैसे हल करना है। तो चलते हैं हम आपको लेकर के 6 नंबर का सवाल जो है उसको देखने वाले। आपका प्रॉब्लम है फर्स्ट नंबर में 7√3 - 5√2 होल डिवाइडेड बाय √48 प्लस √18। अब आप ध्यान से देखोगे ये सवाल का जो प्रॉब्लम है इसमें नीचे वाले डिनोमिनेटर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो आप सिंपली कर सकते हो, रब करो यहाँ आप लिख सकते हो कि नहीं। 48 को 24 टाइम्स में 12 हुआ और 6 होगा 3 होगा। अब आप ये लिखे हो तो 18 को क्या लिखने वाले हो वो देखो 2 9 3 3। नो दिस प्रॉब्लम विल बी कंसीडर्ड। आप इस सवाल को कंसीडर करें 7√3 - 5√2 all divided by 2 2 2 2 3 प्लस 18 को लिखते हो 2 × 3 × 3। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखने वाले हो 7√3 - 5√2। अब बताओ, हम जानते हैं स्क्वायर रूट में 2 का एक पेयर लगता है 2 2 4 4√3 प्लस 3√2। हम अब समझने वाले हैं, अगर ये प्लस में है ना, हम पढ़े थे रेशनलाइजिंग फैक्टर, बस इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 4√3 - 3√2 बाय 4√3 - 3√2। करो मल्टीप्लीकेशन, 7 चौके 28 × 3 5 चौके 20 √6। अब माइनस 7 तिया 21 √6 5 तिया 15 दूना 30 5 दूना 3 √2 × 2। अब बताओ a + b × a - b का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होने वाला है a + b × a - b a² - b²। a के बदले में 4√3 का स्क्वायर, b के बदले में 3√2 का स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लिकेशन करें 28 तिया, जब 30 तिया 90 होता है तो 28 तिया 84 होगा 84 20 20। अब यहाँ देखो माइनस का क्या फंडा है 7 5 चौके 20 था और 21 कैसे होने वाला था 7 तिया, दोनों में माइनस का ही फंडा है तो 20 20 40 41 41√6 प्लस 5 तिया 15 दूना 30 होल डिवाइडेड 4 का स्क्वायर 16 तिया 48 4 चौके 16 तिया 48 48 3 तिया 9 दूना 18। अब आप नेक्स्ट स्टेप लिखोगे 84 + 30 4 का 4 8 3 11 114 माइनस 41√6 होल डिवाइडेड बाय 8 में से 8 जाने वाला है 0, 4 में से 1 जाने वाला है 3। अब देखो दोनों में कुछ कॉमन है तो लो, नहीं है तो नहीं लो, आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ो। अब आप अपने आंसर मिलाओ 6 का 1 नंबर का क्या आंसर है तो शायद आंसर यही है। ये हुआ आपका आंसर विदाउट एनी टेंशन। देखिए सवाल को टोटली रूप से इसी मेथड से आप बनाओगे, हर सवाल आपका बनेगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो एनी डाउट ऑफ एनी स्टूडेंट। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू मस्ट सॉल्व दिस। तो आप इसे अवश्य ही कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 का जो है 2 नंबर वो भी देख लेते हैं, इसे मिटा दें। अब आपको 6 का 2 नंबर का प्रॉब्लम देखना है 2√6 - 5। सिंपली रूप से दूसरा सवाल मेरे पास है 2√6 - √5 बाय
3√5 माइनस 2√6। ओके, अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब आप इससे सिंपल तो नहीं कर सकते हो, बस केवल कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करो। 3√5 प्लस 2√6 बाय 3√5 प्लस 2√6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 दूना 6 प्लस √30 माइनस 3 इंटू 5 15, 2 से गुना करो। 2 दूना 4, 4 गुना 6, 4 छाक 24, 2 दूना 4 गुना 6 24 24 माइनस 2√30। अब फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब बताओ क्या होने वाला, 6√30 हुआ। इसके बाद माइनस 2√30 है, 30 में से 24 जाएगा, कितना बचने वाला, -6। अब 3 का स्क्वायर, 3 3 9 5 45, 2 दूना 4 छाके 24, 6√30 में से 2√30 जाएगा, 4√30 -6। अब क्या करने वाले हो, 45 में से 24 जाएगा तो कितना होगा, 45 में से 24, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 21। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कर सकते हो, तो ऊपर में कुछ कॉमन ले लो, नीचे में तो कुछ करना नहीं है, आंसर आपका यही होगा। सिंपली रूप से आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो आप एक बार ध्यान से देख सकते हो। जो 4√30 एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, अब 3 5 15, 3 इंटू 5 15 होगा, 2 दूना 4 छात्र 24 और 2√6 पंचे 30, दोनों माइनस में। ध्यान से देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस, वो भी माइनस में है। अब जब भी आंसर होगा 100√30 में से 2√30 जाएगा तो 4√30 बचेगा, 5 या 15, 24 में से 15 जाता है तो 9 बचता है, होता है कि नहीं, 24 माइनस 15 दैट मींस 9। ये कैलकुलेशन के लिए हम रुके हुए थे, ये आपका 6 का 2 नंबर प्रॉब्लम कंप्लीट होता। अब आप सिंपली रूप से ये भी आंसर मिला हो, नेक्स्ट सवाल के लिए देखो, हम आपको मिटाते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक, या एक सवाल और नीचे अगर आ जाए तो बढ़ा लो। 7 नंबर का प्रॉब्लम है आपका, फर्स्ट नंबर में प्रॉब्लम है 4 प्लस √5 बाय 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 बाय 4 प्लस √5। आप मैनुअली रूप से 2 मेथड अप्लाई करो। एक वो मेथड जिसमें दोनों का एलसीएम लो या दोनों के कंजुगेट से गुना करो। दोनों मेथड का हम बारी बारी से चर्चा करते हैं, एक तरफ कंजुगेट एक तरफ एलसीएम। तो कंजुगेट वाले पहले कर लें, 4 माइनस, पहले 4 एलसीएम वाला करते हैं, 4 माइनस 3 और 4 प्लस √5। अब बताओ 4 माइनस √5 कैंसिल, तो बचा 4 प्लस √5 का स्क्वायर, 4 प्लस √5 बचा तो 4 माइनस √5 का स्क्वायर। अब आप मैनुअली क्या करते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स 5, फिर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4√5 प्लस 5, 4 चौके 16 में से 5 जाएगा, 4 चौके 16 में से 5 जाएगा 9, 16 माइनस 5 मतलब 11। अब आप एक चीज देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट होने वाले हैं, पढ़ दो। बचा कितना, 4 का स्क्वायर, इसमें भी 4 का स्क्वायर है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 मतलब
4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 को नहीं काट रहे हो, 4 रूट 5 है, 16 प्लस 5 21, 16 प्लस 5 21 बट्टे 11, 16 5 21, 21 दूना 42, 42 बट्टे 11। ठीक। अब देखो मेथड दूसरे सवाल को तुम कैसे बना सकते हो। तो 4 प्लस रूट 5, 4 माइनस रूट 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5। क्योंकि ये जो है कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करते हो, यहां भी कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करो। 4 माइनस रूट 5, नीचे में 4 प्लस रूट 5, यहां भी कंजुगेट 4 माइनस रूट 5 होगा, 4 माइनस रूट 5 होगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखते हैं, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 चौके 16, 16 में से 5 जाएगा। फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 16 माइनस 5, दिस इंप्लाई आप क्या लिखते हो, 4 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर 4 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, इसीलिए 11 आप लिख सकते हो। बेसब्री से दोनों को काट दो तो अतः पता चलेगा 42/11 का। ये मेथड जो मर्जी आप दोनों मेथड में से कोई एक मेथड का अप्लाई करके बना सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है, 7 का 2 नंबर का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 7 का 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में बनाकर देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम होने वाले। बाबू ध्यान से देखो, आपका क्वेश्चन है 1/√3 प्लस 2, 1/√3 प्लस √2 माइनस 2/√5 माइनस √3, फिर क्या है -3/√2 माइनस √5। अब आप करने वाले क्या हो, पहली बात आप जानते हो कंजुगेट से गुणा करना है, यू मस्ट मल्टीप्लाई विथ कंजुगेट। आप लो ना 1/√3 प्लस √2, कंजुगेटिंग फैक्टर √3 माइनस √2/√3 माइनस √2। ठीक, ये एक साथ, फिर माइनस का सिंबल रहने दो, 2/√5 माइनस √3 है। आप जो मल्टीप्लाई करोगे कंजुगेट वो होगा √5 प्लस √3/√5 प्लस √3। फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें क्या करना है, माइनस का सिंबल है, रहने देते हैं, यहाँ रब का कोई वर्क नहीं है, रब को मिटा दें। 3/√2 माइनस √5, बाबू √2 प्लस √5 से हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, करते हो कि नहीं कर सकते हो। अब बस 1 2 3 यानी कि 3 आपको पूरे टर्म आए, तीनों टर्म को आप सिंप्लीफिकेशन कर दो, फिर एडिशन कर दो, फिर आपका आंसर हो। तो बताओ क्या है, √3 माइनस √2। अब नेक्स्ट चीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। अब आप इसे कोष्ठ में पढ़ोगे, फिर लो 2 प्लस √5 प्लस √3 बट्टे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा 5 माइनस 3। इसे आप भी ऐसे कर लो, वही ये वाला भी आप कर्ली ब्रैकेट दो कि बार ब्रैकेट दो कि कोई भी ब्रैकेट दो, फर्क नहीं पड़ता। हम इसीलिए दिए कि ये ज्यादा सुविधाजनक है देने में, यही दो 3 प्लस √2 प्लस √5। अब ध्यान दो, a माइनस बी इंटू ए प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस 5, माइनस में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हो, √3 माइनस √2, 3 में से 2 जाएगा
तो कितना होता है 1। 1 रहे डिनोमिनेटर, नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रख दो तो सही, नहीं रखो तो सही। फिर आपके पास क्या है, माइनस लगी हुई। 2√5 प्लस √3 को अगर आप 5 में से 3 2 से करते हो तो पूरे के पूरे कैंसिल आउट लिख सकते हो। ठीक, ये रूट नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब 2 में से 5 माइनस 3 होगा, 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू √2 प्लस √5। अब आप क्या करते हो, 5 में से 2 को माइनस करते हो तो कितने होंगे, -3, मतलब 3 3 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्वेश्चन जो है उसे उतार दे, √3 माइनस √2 माइनस √5 माइनस √3 जो √2 प्लस √5। अब आप इसे कैलकुलेट करो, देख रहे हो कुछ चीज कैलकुलेट करने के, देखो ये इसको कोई जरूरी नहीं है, ये अंदर में रहने देते हैं। माइनस √5 माइनस √5 कैंसिल हो, माइनस √2 तो √2 से कैंसिल हो जा रहा है, और 3 भी 3 से, मतलब 0 आ रहा। कहीं कुछ कैलकुलेट में गलती नहीं, एक बार फिर से चेक कर लो। 1y इतना था, ये रहा, 2 का था √5 प्लस √3, 5 माइनस 3, दिस मींस 2 से कैंसिल हुआ, और √5 है, √3 माइनस लगा। ये माइनस में था, क्वेश्चन यही है या कुछ अलग है, -3/√2 माइनस √5। 7 के 2 नंबर का 2√2 करके आंसर, मतलब √2 दोनों प्लस में है। कैसे, ये आपका आंसर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पे आपके पास √3 बचता है, √2 से कैंसिल हो जा रहा है, √3 से, आंसर 0 होंगे। जबकि बुक का आंसर इतना नहीं है, उसके लिए आपका क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। उसको अगर ठीक करना हो तो आपको यहाँ करने होंगे माइनस के बदले में प्लस, लेकिन आपका यही आंसर होगा। बुक में दिए गए आंसर गलत है, आप इसे ध्यान में रखोगे। अब नेक्स्ट देखिए जो प्रॉब्लम है 7 का 3 नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है बाबू, 2 प्लस √3 को किससे मल्टीप्लीकेशन करना है, क्या सिंप्लीफिकेशन, 2 प्लस √3/2 माइनस √3 है ना। फिर क्या है, प्लस 2 माइनस √3/2 प्लस √3, और तीसरा है प्लस √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। आपको ये प्रॉब्लम को पूरा कैलकुलेट करना है, आप ध्यान से देखोगे। आपको जनरली करना क्या है, कैलकुलेट, हम बताएं कि कंजुगेट से गुणा करेंगे, बाद बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेना। 2 प्लस √3 है, 2 माइनस √3 है, कंजुगेट से गुणा करो, माइनस है, प्लस से मल्टीप्लीकेशन करोगे, कर दिए ये एक साथ। फिर इसका भी कंजुगेट से गुणा करोगे, 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3/2 माइनस √3, इसको भी कीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। बाबू कंजुगेट क्या होने वाला है, √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। अब क्या करोगे बताओ, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 में से 3 जाएगा 1। चूंकि ये सिंपली डायरेक्ट लिखना है, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बाय 2 में से 4 में से 3 जाएगा 1। फिर नेक्स्ट क्या है, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा 2। अब आप क्या करने वाले हो, सबको कैलकुलेट करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है? ए स्क्वायर, मतलब जो है वही होगा, केवल साइन नेगेटिव लगा दो, -2ab प्लस √3 स्क्वायर। तीसरा क्या होने वाला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर -2, a के बदले में √3, b के बदले में 1 प्लस b का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर। अब बताओ नीचे में होल डिवाइडेड बाय 2 है नहीं? तो अब आप क्या करने वाले हो? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 √3, तो √3 के स्क्वायर 3, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 4 √3 के स्क्वायर 3, √3 के स्क्वायर 3 माइनस 2 √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल। अब आप देख रहे हो ये सभी एक साथ का है, ये अलग अलग है। 4 √3 कैंसिल आउट, 4 3 7, 7 7 14 मतलब 14। अब ये जो नंबर है 3 और 1 को जोड़ते हो तो 4 माइनस 2 √3 होल डिवाइडेड बाय 2 मतलब इस टोटल के लिए तो 14 हो रहा है। 4 को 2 से सिंपली डिवाइड करोगे मतलब 2 का कॉमन ले लो, 2 माइनस √3 आएगा, y 2 से कैंसल आउट करो, 14 होगा, 2 माइनस √3 होंगे 16 माइनस √3। हम एक चीज आपको बताने वाले, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम देख के आप कभी नहीं डरोगे, आप ना सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट रखोगे, आप सिंपली सॉल्व करोगे, कहीं डरना नहीं है कि सवाल बड़ा है ये हमसे नहीं बनेगा या ये सवाल में हमको दिक्कत होगी। आपको कहीं भी दिक्कत है हम आपके साथ हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 का थर्ड नंबर बना, 7 का 4 नंबर के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, वो क्या है? अब 7 का 4 नंबर बाबू देखो वो क्या है। आपका प्रॉब्लम है कि 2 √6 देख रहे हो, √2 प्लस √3 और 6 √2 डिवाइडेड बाय √6 प्लस √3 माइनस 8 √3 बाय √6 प्लस √2। अब हम एक चीज कंप्लीटली रूप से देखो, ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म, ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म, ये भी स्मॉलेस्ट फॉर्म। आप केवल कंजुगेट से गुणा करो ना, करते हैं 2 √6 बाय √2 प्लस √3, आपका कंजुगेट √2 माइनस √3, √2 माइनस √3। एक फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म देखिए क्या होने वाला, 6 √2 √6 प्लस √3, √6 माइनस √3 बाय √6 माइनस √3। ये कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तीसरी क्या है, माइनस 8 √3 बाय √6 प्लस √2। कंजुगेट क्या होगा, √6 माइनस √2 बाय √6 माइनस √2। अब आप ध्यान देने वाले हो वो क्या है, फॉर्मूला 2 √6 से गुणा करते हो तो कितना होगा, 2 √6 इंटू 2 12, और इससे गुणा करोगे तो -2 √18 कंप्लीटली। और 18 को थोड़ा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म अगर कर दो एक ही साथ, देख लो 18 को क्या लिखते हो, 2 9 3 3 3 √2 लिख सकते हो, एक ही टाइम में लिख लो 3 √2। 12 को भी थोड़ा सा ठीक कर लो ना, तो 12 को लिख सकते हो 2 6 2 3 2 √3, यानी पहले से 2 है, एक 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 √3, इसको लिख सकते हो, मतलब गुणा भी किए एक लाइन में लिख ही दी। आप इसे थोड़ा समझ लोगे, 2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, दिस मींस -1। अगर किन्हीं को कैलकुलेशन में दिक्कत हो आप एक स्टेप और तोड़ लोगे, √6 में 6 से 6 √12 होगा, करो एक लाइन कर देते, बहुत बच्चे को परेशानी भी होता हो, 6 √12 होगा, अगले लाइन में लिख देंगे -6 √6, 6 का स्क्वायर 6 माइनस 3, और माइनस दोगे और मल्टीप्लिकेशन करो, 8 √18 माइनस
8√6 8√18 माइनस 8√6, फिर कितना से होगा 8√18 माइनस 8√6, नीचे वाला ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला ए स्क्वायर 6 में से 2 जाएगा, 6 माइनस 2 4, देखा स्क्वायर√6 भी। अब आप देखोगे ध्यान से, हम ना ये जो किए थे कैलकुलेशन का शॉर्ट फॉर्म, अगर आप नहीं समझते हो तो एक लाइन समझ ही लो कि ये 18 था, एक जगह 12 था, इसको तोड़ के ही किए थे, 6 × 12 हुआ था, ये 18 किया था। अगर लाइन में ही समझोगे तो समझ लो। अब देखो तो 12 का फैक्टर कितना होता है 2 × √3, 18 का क्या हो रहा फैक्टर, 18 का क्या हो रहा फैक्टर 3 × √2 बाय -1। छोर 12 में 2 दूना 4 3 12, फिर वही बात 2√3 यानी 6 दूना 12, 12√3 माइनस 6√6, 6 में से 3 जाएगा 3, 8√18 में से 8√6 जाएगा, कितना होगा 18 का आप देख रहे हो 3√2 होता, 3 3 9 2 18, 8 3 24, 24√2 और 6 का तो कुछ होगा नहीं, 8√6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा। अब आप एक लाइन तो देख रहे हो, टोटली जो बना रहे हैं ना 4, जैसे जैसे आप घर में बनाते हो, एक छोटा बच्चा बनाता वैसे बना रहे, कहीं भी कुछ ना तो कॉम्प्लेक्सेस कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्सेस से गुना कर रहे हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं ऐसे बना रहे हैं, ताकि आप समझें। 4 × 2 8√3 माइनस 9√2, ये माइनस से गुना है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखो 3 से डिवाइड कर दो, 4 टाइम्स में 2√6 हो जाएगी। इसे आप देखिए 4 से किए 4, 6 टाइम में 6√2, 4 से किए 2√6। अब जो माइनस है उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो, हर चीज तोड़ रहे हैं बचपन जैसे बच्चे करते हैं बनाते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। -6√2 प्लस 2√6, अब जो कैंसल आउट होता ना उसे कैंसल कर दो, 2√6 4√3 और कहें √3 का 6√2 9√2। अगर आप देखो 9 में से 6 जाता है तो कितना बचता है, 9 में से 6 जाता है तो कितना, 9 में से 6√2 जाता है 3√2 बचता है, 4√3 में से 8√3 जाता है तो -4√3 बचता है, 9√2 में से 6 जाता है 3√2 बचता है। और कोई दिक्कत है, एक बार आप देख लो कि डाउट है तो चेक कर लो, अगर कहीं गुना कैलकुलेशन में देखो 2√6 √2 प्लस √3, मल्टीप्लिकेशन के √2 माइनस √3 √2 माइनस √3 कर दिए। अब आप क्या करो, मैनुअली रूप से 2√6 को मल्टीप्लाई करते हो 2√12 हो रहा, पहले 2√12 हो रहा था, यहां से कुछ लग रहा है कैलकुलेशन गलती होगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना लिख दिए हो 2√18 होने वाला, उसको मल्टीप्लिकेशन करना था। अब आप देख लो ये सवाल ना, ये कैलकुलेटिंग ही फॉल्स है, इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता, ये लाइन केवल सब लाइन ठीक है। अब आप 2 को 2 लिखे हो, 12 को लिखते हो तो 4√3 आप इसको लिखोगे 4√3। अब 18 का देखो 3√2 यानी 3 3 3 3, 2 पहले से है 3 2 6 -6√2 लिखने वाले, अब -1 से है तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, और बाद बाकी जो दाएं वाला टर्म है वो सबका सब सेम है। अब देखो तो -4√3 प्लस 6√2 क्या होता है, उसमें प्लस का साइन, 4√3 कैंसिल, 6√2 है 6√2 से कैंसिल, मतलब मैनुअली रूप से 0 आंसर आ। हम आप दिखाएं कैसे कि एक एक कैलकुलेट आपके सामने करते हैं, कहीं प्रॉब्लम लगता है तो आपको देख लो, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिए फिर सॉर्ट किए थे
तो फिर आपको दिखा दिए कि प्रॉब्लम में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप जनरली रूप से बनाते हो। कोई प्रॉब्लम होगा आपके साथ हमें नेक्स्ट देखते हैं। वो प्रॉब्लम है 8 नंबर का। 8 और 9 नंबर 8 का 1 8 का 2 नंबर जो प्रॉब्लम वो प्रूव करने वाला है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं वो सवाल कैसे बनने वाला है और क्या होगा। अब आपका प्रॉब्लम नंबर 8 है, वहां प्रूव करना है, आप ध्यान से देखोगे। 8 का नंबर 1 प्रॉब्लम ये है 1/3 प्लस रूट 7। ठीक, इसको क्या करना है 1/√7 प्लस √5 है। फिर नेक्स्ट क्या है 1/√5 प्लस √3 है। फिर उससे नेक्स्ट क्या है 1/√3 प्लस 1 है। सभी के इक्वल्स टू मिलाने हैं 1, मतलब RHS 1 करना है। जब भी प्रूफ हो तो आप फ्रॉम LHS से चलोगे, मतलब फ्रॉम LHS ले लोगे, लिख दोगे, यानी दो टर्म होते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब आप इसे कैलकुलेट करो सिंपली रूप से, कंजुगेट से मल्टीप्लिकेशन करो। 1/3 प्लस √7 है, मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 माइनस √7, 3 माइनस √7। फिर क्या करने वाले हो 1/√7 प्लस √5 है, किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे √7 माइनस √5। आप देख रहे हो कि बच्चा जैसे हर प्रॉब्लम को हम आपके सामने दिखा रहे, आप सिंपली रूप से बनाओगे क्योंकि आप बच्चे हैं ही, 9th क्लास मतलब बच्चा ही होता। फिर 1/√5 प्लस √3 आप किससे कंजुगेट है √5 माइनस √3। फिर नीचे भी √5 माइनस √3। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है 1/√3 प्लस 1 दैट मींस √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1। अब आप एक चीज देखो तो ऊपर वाला में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई झंझट है। a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7, 9 में से 7 जाता है 2 होता, डायरेक्ट लिखो। √7 माइनस √5 है, √7 के स्क्वायर 7 होता, 7 में से 5 जाएगा 2 आता है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या है √5 माइनस √3, 5 में से 3 जाएगा 2 आएंगे। अब वो देखो √3 माइनस 1, 3 में से 1 जा रहा है 2 आए। अब डिनोमिनेटर सेम, कहीं कोई टेंशन नहीं, मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब आप देखो हम कैलकुलेट क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम मींस ऊपर वाले सभी को अपने जैसे का तैसे उतार सकते हैं। √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। अब आप देखो तो √7 √3 कैंसिल, 3 में से 1 जा रहा है 2, मतलब 2/2 दैट मींस 1, वही तो लाना था RHS। आपका प्रूफ हो गया। अब देखो अब ना हम लोग 8 नंबर तक के प्रॉब्लम बना लिए हैं, 8 का एक, तो फिर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 8 का 2 नंबर प्रॉब्लम, उसे बनाते हैं। 8 के 2 नंबर का प्रॉब्लम आपके पास क्या है वो आप ध्यान से देखोगे 1/1 प्लस √2। फिर क्या है 1/√2 प्लस √3। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 1/√3 प्लस √4 और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है 1/√4 प्लस √5। उससे नेक्स्ट क्या है 1/√5 प्लस √6। उनसे भी नेक्स्ट क्या है 1/√6 प्लस √7। अब लगातार देख रहे हो 9 तक सब नंबर को लिया गया 1/√7 प्लस √8, फिर 1/√8 प्लस √9 और इतने के वैल्यू को 2 प्रूव करना। तो ऊपर वाले में 1 था, इसमें 2 है। अब आप ध्यान से देखोगे कहां से लेके चलते हैं LHS, आपका होगा फ्रॉम LHS, क्योंकि आप LHS हैं, RHS जब भी प्रूफ आता है कोई ना कोई टर्म लेते हो तब इक्वल टू देते रहो, अगर दोनों टर्म लेते तो इंप्लाई देना पड़ता। अब आप सिंपली देख रहे हो 1/1 प्लस √2 है, आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 माइनस √2 1 माइनस √2 कर दिए। फिर दूसरा जो नंबर है 1/√2 प्लस √3, मल्टीप्लिकेशन √2 माइनस √3 कर दिए, नीचे भी √2 माइनस √3।
आपको एक ही टर्म में अगर करना है तो हम लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है 1/√3 प्लस √4 क्या किए, √3 माइनस √4 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए। एक के बदले दो लाइन हो जाएगा, लेकिन आपको समझने में नहीं परेशानी, उसके लिए थोड़ा बड़ा भी लिख रहे हैं। 1/√4 प्लस √5 मल्टीप्लीकेशन करोगे √4 माइनस √5 से, √4 माइनस √5 से। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस का साइन है, प्लस दे दोगे 1/√5 प्लस √6 इंटू √5 माइनस √6 बाय √5 माइनस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 इंटू √6 प्लस √7 का माइनस √7 √6 माइनस √7। फिर क्या है 1/√7 प्लस √8 इंटू √7 माइनस √8 बाय √7 माइनस √8। फिर 8 और 9 क्या है 1/√8 माइनस √8 प्लस 9 इंटू 1/√8 माइनस यानी √8 माइनस √9 बाय √8 माइनस √9। अब तो आपको करना भी कुछ नहीं है, जस्ट का सुतार बैठो 1 माइनस √2, a का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस का साइन दे दो √2 माइनस √3। हम एक चीज सुविधाजनक कर सकते थे, पहले 3 को बाद में 2 को, लेकिन हम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग को करो ही नहीं, जो आया वही करो। 2 में से 3 जाएगा -1 है तो है, रहने दो। फिर क्या है √3 माइनस √4। हम एक सुविधाजनक बता दें, आप √2 प्लस 1 फिर √3 प्लस √2 कर देते तो आपको माइनस का झंझट नहीं रहता, लेकिन कुछ भी नहीं करना है, सिंपली जो है उसे ही बनाते हैं। क्यों नहीं बनेगा, अगर मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो हर कुछ वही होगा, जो एक मेथड से होगा दूसरा मेथड में भी वही होगा। अब 4 में से 5 फिर जा रहा है, फिर ना आप लिखते हो नेक्स्ट √5 माइनस √6 बाय 5 माइनस √6 बाय √7 माइनस 6 माइनस 7 √7 माइनस 8 बाय √7 माइनस 8 √8 माइनस 9 बाय 8 में से 9 मतलब √8 माइनस √9 मतलब 8 में से 9 फिर भी -1। आप अगले लाइन में ये चीज लिख सकते हो, या मैंने भी आप हर जगह वो बात लिखते तो 1 माइनस √2। अब आप देखो प्लस √2 प्लस में होगा, माइनस से गुणा कर दो, हर प्लस माइनस और हर माइनस प्लस, √2 माइनस 1 हो जाएगा, ये √3 माइनस √2 हो जाएगा, फिर √4 माइनस √3 हो जाएगा, फिर √5 माइनस √4 हो जाएगा, फिर √6 माइनस √5 हो जाएगा, फिर √7 माइनस √7 माइनस √6 हो जाएगा, फिर √8 माइनस √7 हो जाएगा, फिर √9 माइनस √8 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब √9 3 होता, बाद लगेगा कहीं कोई आस्तिक ही नहीं। 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से, जैसे कहता है गंगा का है वो बनाते हैं हम, जगह लगते हैं √8 साइड से। अब बचा -1, 3 का स्क्वायर रूट 9 का 3 में से 1 जाने वाले हैं, आपके पास आए 2 which is your RHS, that is your proof। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है, आपका ये आंसर। अब देख रहे हो आप किस तरह से प्रॉब्लम को हम हल करते हैं, तो आपका आंसर में कहीं कोई डाउट नहीं होता, वही आंसर होता जो आप चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ क्लियर नहीं है। आप चाहे तो √2 प्लस 1 को पहले लिख ले, √3 प्लस 2 को तब कंजुगेट से गुणा करें तब भी आंसर होगा। वैसा कुछ भी नहीं करने वाले, तो भी यहाँ थोड़ा किया माइनस से गुणा किए, बगल में आप समझ लो 1 माइनस √2, 1 में से 2 जो -1 जाता है, इस माइनस से गुणा कर देती है, माइनस बन गया है प्लस 2 बन गया। यही बात हर जगह सिमिलरली प्रोसेस यूज। ओके, अब आप क्या देखने वाले हो, 9 नंबर के प्रॉब्लम जो है उसे कैसे बनाओ। वो भी वही चीज है जो 8 नंबर में था, नियम मेथड वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, वो एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, केवल आप समझे। 7 + 3 √5 है। अब आप क्या करने वाले हो,
3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 y 3 माइनस रूट 5 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 5। ये आपका RHS फॉर्म है। अब आप समझो LHS RHS दोनों में से कुछ नहीं करना, a b का वैल्यू निकालना। आपका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b दोनों के मान आपको यहाँ दिखाने हैं, यहाँ कुछ करना नहीं है, इसीलिए a b दोनों का मान। अब क्या करो, पहले कंजुगेट से गुना कर लो। 7 प्लस 3 रूट 5 कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 का कंजुगेट आप पहले से पता है 3 माइनस रूट 5 होते हैं और 3 माइनस रूट 5 होते हैं। नेक्स्ट क्या है, माइनस है 3 रूट 5 पे 3 माइनस रूट 5 पे आपका कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस रूट 5 बाई 3 प्लस रूट 5 और LHS a प्लस b रूट 5। कोई तकलीफ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 7 तिया 21 माइनस 7 रूट 5 3 से 3 3 9 रूट 5। फिर क्या करने वाले हो, 3 तिया 9 रूट 5 और 3 पचे 15 माइनस 15 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 9 में से 5 जाएगा 4। ये हो गया। अब इसको क्या करने वाले, फिर करो मल्टीप्लिकेशन, 7 तिया 21 माइनस 9 रूट 5 से गुना करोगे तो 7 रूट 5 3 इंटू 5 15 3 तिया 9 9 में से 5 गया 4 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 5। अब एक चीज देखो तो ये नंबर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, 21 7 रूट 5 को 7 रूट 5 माइनस 9 रूट 5 को 9 रूट 5 माइनस 15 को माइनस 15 4 को 4 टोटल का डिनोमिनेटर सेम, केवल साइन को चेंज कर दो, माइनस 21 प्लस 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 प्लस 15 इक्वल्स टू a प्लस b रूट 5। अब जो कैंसिल आउट होता ना उसे करो, ये इनसे राम को सीता से कैंसिल नहीं होने वाला है, रीता को गीता से, अब सोहन को मोहन से, अब जो बचा उसे रखोगे। साइन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है, आप समझ लोगे। अगर साइन प्रॉब्लम है तो आप साइन को प्रॉब्लम हर जगह दिमाग लगाओगे कि कहीं कोई साइन में फॉर्मेलिटी चेंज नहीं ना हो रहा। आप एक बार कैलकुलेट कर लो, 7 प्लस 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई किए 3 माइनस रूट 5 3 माइनस रूट 7 तिहाई 21 3 तिहाई 9 रूट 5 यहाँ प्लस मतलब क्या माइनस 3 फिर 3 तिया 9 रूट 5 से करो तो 3 रूट 5 7 तिहाई 21 माइनस 7 रूट 5 फिर किए 3 तिया 9 रूट 5 3 तिया 9 रूट 5 और 3 से हुआ तो 3 5 15 माइनस 15 यहाँ तो ठीक है। अब तो 7 रूट 5 जो माइनस में हुआ अब किस में आ रहा, 9 रूट 5 प्लस में आ रहा। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसे भी देखो, कहीं कोई परेशानी करना नहीं है। 7 से मल्टीप्लाई करते हो 7 तिहाई 21 3 तिहाई 9 रूट 5 फिर प्लस 7 रूट 5 फिर 5 तिहाई 15। अब जो अंक था ना 21 था, 7 रूट 5 था, 9 रूट 5 प्लस में दिया हुआ है माइनस 15 माइनस 21 प्लस 9 रूट 5 माइनस 7 रूट 5 माइनस 15। अब केवल 15 कटता है, बाद बाकी चारों नहीं कटने वाले, यानी 7 रूट 5 और 9 रूट 5 दोनों सेम ही है। आप करते हो 9 रूट 5, यहाँ देखो तो 21 माइनस में 21 से कटा, माइनस 9 रूट 5 प्लस में हो रहा, ये भी नहीं कैंसिल होगा, ये भी 9 रूट 5 और 7 रूट 5 15। अब करते हैं क्या, 9 रूट 5 जो 9 रूट 5 18
9 9 18, 18 में से 14 गया 4, रुकोगे, 18 में से 14 गया 4। अब कोई अंक आपके पास नहीं है, ए 7√5, 9 9 18, 18 में 14 गया 4, √5/4 इक्वल टू a प्लस b√5। अब आप देखो a के बदले में कोई अंक है, कैंसल आउट हो रहा, 4 को 4 से कटते हो तो √5 इक्वल्स टू a प्लस b√5। अब a का वैल्यू कितना होने वाले हैं, a का वैल्यू कितना होने वाला है आपको, a का वैल्यू कहीं कुछ है, कुछ बचा है, 21 से कैंसिल आउट हो गया, 15 में 4 में 15 से कैंसिल आउट हो गया, तो a के बदले में नहीं कुछ है तो 0। आप आंसर देख के गलत आंसर नहीं लिखोगे, हम देखते हो आपको रुक के समझा दे रहे हैं, √5 है, b का वैल्यू 1 होगा बट a का वैल्यू 0 होगा, ये आप याद रखें। गलती आंसर अगर a का वैल्यू 1 है दिस आंसर इज रॉन्ग, वो आंसर आपका गलती है, आप ये आंसर लिखोगे ना कि वो आंसर। देखिए आपके 10 नंबर में जो प्रॉब्लम है वो ये है, सिंपलीफाई करना, यानी √13 माइनस √11 बाय √13 प्लस √11। फिर क्या है प्रॉब्लम, प्लस √13 प्लस √11 बाय √13 प्लस √11 इक्वल्स टू क्या करने वाले हो, सिंप्लीफिकेशन। तो क्या करोगे, कंजुगेट से गुणा करो, √13 माइनस √1 11 बाय √13 प्लस √11, कंजुगेट से गुणा करो, √13 माइनस √11 बाय √13 माइनस √11। अब ये क्या होने वाला है, √13 प्लस √11, √13 प्लस √11, √13 प्लस माइनस √11 बाय √13 माइनस √11। देखें अब कंजुगेट जो गुणा कर रहे हो ना, प्लस माइनस दोनों माइनस में है, यानी √13 माइनस √11 का स्क्वायर, 13 में से 11 जाएगा 2 होगा, फिर इसके बाद √13 प्लस √11 का होल स्क्वायर, 13 में से 11 जाएगा तो फिर 2 होगा। अब a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस √11 का स्क्वायर, फिर a प्लस b का होल स्क्वायर, जो वो है वही है, केवल साइन में अल्टर चेंजिंग कर रहे हो, प्लस b का स्क्वायर तो 11 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो 2 नीचे में भी होगा, टोटली जो आपका है 13 का स्क्वायर 13 हो, 2√13 टोटली का डिफरेंस, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही कहीं 2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों को कैंसिल आउट कर दो। अब बताओ 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13, 11 का स्क्वायर आप जानते हैं 11, फिर 13 का 13, 11 का 11, टोटल डिवाइडेड बाय 2, 11 13 24, 11 13 24 मतलब 48 बाय 2 मतलब 24, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप मैनुअली रूप से देखिए 10 नंबर तक के प्रॉब्लम्स को कैसे बनाएं, कहीं कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो तो आप समझ रहे होंगे, कहीं कुछ खास हार्ड नहीं है, लेकिन आप बनाओगे आपसे हर प्रॉब्लम बनेगा। अब आपको चेक करना है कि रेशनल है, रेशनल 11 नंबर में कहने का मतलब प्रॉब्लम वही है, आपको चेक करना है, तो कहने का मतलब आप पहले सिंपलीफाई करो तो x का वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 2√2
चेक वेदर x plus 1 by x is rational or rational, x plus 1 by x is rational या इरेशनल, यही आपको दिखाना। आप एक चीज समझ लो, पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम x है तो टाइम 1 by x, कहने का मतलब उसका रेसिप्रोकल आप निकालो। अगर x इक्वल टू आपके पास पहले से दे रखा हो 3 + 2 √2, आप पहले निकालो 1 by x, दिस मींस 1 by 3 + 2 √2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 √2 by 3 - 2 √2। और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, गुणा कर लो 3 - 2 √2, 3 के स्क्वायर 9 - 2 दूना 4 दूना 8, दिस मींस 1। 3 - 2 √2 by 9 में से 1 जाएगा 1, 1 लिखे या नहीं लिखे बताओ तो नो। आप अगर इसको सॉल्व करते हो x + 1 by x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितने आते हैं 3 + 2 √2, 1 by x का वैल्यू आता है 3 - 2 √2। अब आप दोनों को कैंसिल आउट करो, 3 3 6 रेशनल की रेशनल, 6 रेशनल 1 रेशनल। अब बनाओगे तो हर सवाल के ना कि एक ही कॉन्सेप्ट एक ही थ्योरी से बन रहा है, कहीं दूसरा मेथड यूज नहीं हो रहा। अब आप इसे मिटा के नेक्स्ट सवाल और है उसे भी बना के देखो कैसे बनने वाला है, कैसे बनाओगे आसानी से बनेगा। 12 नंबर का प्रॉब्लम है वो आपका ये 12 का प्रॉब्लम है x = 2 - √3, x = 2 - √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1 by x का क्यूब। नो, सबसे पहले आप सिंपली बात देखिए, x और 1 by x दोनों निकालना। पहले x तो आपको पता है 2 - √3 है, लेकिन 1 by x पहले कैलकुलेट तो कीजिए। 1 by 2 - √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है कि कंजुगेट प्लस हो ना तो माइनस से कॉमन फैक्टर होता है, तो प्लस √3। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 1, कहने का मतलब कुछ नहीं, नीचे में कुछ नहीं लिखो, नो। सबसे पहले x और 1 by x निकलेगा तब तो क्यों निकालोगे, x तो पता है 2 - √3, अब माइनस लगी हुई है ना, -2 - √3 का क्यूब, मतलब 2 भी कैंसिल, √3 भी कैंसिल। 0 का क्यूब क्या होता है, दुनिया जानता है 0 का क्यूब कितना होता है, 0 होता है। ये आपका 12 नंबर का ये सवाल था। आप देख लो कि कहीं 12 नंबर में कैलकुलेशन, ये आपका 12 नंबर का सवाल था x - 1 by x का वैल्यू। अब आप देख लो x का वैल्यू 2 - √3, 1 by x 2 - √3, 1 by x 1 by 2 माइनस गुना के 2 + √3 से, फिर है x - 1 by x का वैल्यू निकालना है, यानी x - 1 by x, x का वैल्यू तो आपको 2 - √3 है, माइनस है 1 by x का वैल्यू निकालना, तो आप क्या निकाल रहे हो, 2 प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये √3 किसमें हो जाएगा, √3। ओहो, कैलकुलेटिंग में गलती हो, ध्यान से देखोगे आपके पास है 2 - √3, फिर किससे गुणा करते हो, जोड़ते माइनस करते हो, -2 - √3 का क्यूब हमें निकालना है। 2 2 कैंसिल होता, √3 का क्यूब होता है √3 × 3, यहाँ पे √3 √3 2 √3 का क्यूब हो जाएगा, तो माइनस तो बिल्कुल लगेगा, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 3 24 -24 √3, हम 0 देख लिए थे वहां, आपको 24 √3 करना, ठीक। अब आप ये देख रहे हो कैसे बनते हैं। अब फिर 13 नंबर के प्रॉब्लम देखते हैं, 14 15 तक आज देख लेते हैं, फिर अगला क्लास में देखेंगे 25 तक जो सही सवाल है, ठीक। आज वर्ग के लिए इतना देखते हैं, एक दो प्रॉब्लम और जो है 13 का प्रॉब्लम ये है जो आप देखते हो, ध्यान से देखोगे, x = 9 - 4√5, 9 - 4√5, ये आपका x का वैल्यू दे रखा। देखिए x का वैल्यू दे रखा, आपको प्रूफ क्या करना है, x फाइंड द वैल्यू निकालना है, x² 1 by x² का वैल्यू कितनी है। पहले देखो x का वैल्यू दिया हो तो 1 by x का वैल्यू कितना हो जाएगा, निकालो तो पहले 1 by x 1 by 9 - 4√5
9 प्लस 4√5 बाय 9 प्लस 4√5। अब क्या होने वाला है 9 प्लस 4√5 9 नमा 81 4 चौके 16 85 मतलब 1 कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क न हो। आप एक्स स्क्वायर और 1/x² निकालना है, आपने केवल अभी x निकाले हो, एक्स स्क्वायर नहीं निकाले हो। अब देखो x का स्क्वायर कैसे निकालोगे 9 4√5 का स्क्वायर जोड़ 9 प्लस 4√5। अब देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बहुत जगह ये प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे ध्यान दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जाता है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फिर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर टोटली रूप से देते हैं 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वो फॉर्मूला भी आप लग के बना सकते हो, 2 इंटू कोई फॉर्मूला लगाओ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में मतलब 9 का स्क्वायर b के बदले में जो है 4√5 का स्क्वायर 2 9 9 81 4 चौके 16 85 80 80 160 161 दूना 262 361 दूना जो आता है ना उसको आप लिखोगे कितना आता है 322। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब मैनुअली रूप से देख रहे होगे ना आप प्रॉब्लम को कैसे बनाया जा रहा है, आप उसको a प्लस बी का और a माइनस बी का भी जोड़ोगे तो बात वही है। फिर 14 15 देख लेते हैं दो प्रॉब्लम, तब आज रहने देंगे इतना ही, फिर एक नया क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे का जो भी प्रोसेस है। 14 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो x का वैल्यू आपको दे रखा है ना, देखो यहाँ से x इक्वल टू दिया है 5 माइनस √21/2 फिर 1/x का वैल्यू आप निकाल लो तो कितना होगा, x का वैल्यू अगर पता है तो 1/x का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से थोड़ा सा सिंपली आप कर लो, वो तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 2x इक्वल टू क्या लिखो 5 माइनस √20 हो गया। फिर x का वैल्यू अगर पता है आप तो 1/x का वैल्यू नीचे वाले ऊपर डायरेक्ट करो, छोड़ो x का वैल्यू कितना है 1/x निकालो 2/5 माइनस √21। इसको कंजुगेट है हम जानते हैं, तो नीचे में जब भी रेशनल हो तो हम कंजुगेट करते हैं रेशनल से। 2/5√221 5 का स्क्वायर 25 में से किस जाएगा 4 का टाइम 2। एक चीज आप और भी गौर से देखते होंगे कि जब भी x का वैल्यू प्लस में वो है तो मतलब x का वैल्यू जस का जस आता है, केवल माइनस है तो प्लस, प्लस था तो माइनस आ रहा है। तो अब आपको ना निकालना है x जोड़ 1/x का वैल्यू, तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि सर 5 माइनस √21 का रूट जो 5 प्लस √21 दोनों में 2 है, यानी डिनोमिनेटर सेम 5 5 10 बटे 2 डिस्टेंस 5 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप गिरा आंसर क्या होने वाले तो 5। एक सवाल नेक्स्ट 15 नंबर तक आज बताते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आप लोग अगले क्लास में पढ़ोगे।